फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश फ्लेमिंगो के चैप्टर 4 द रेड ट्रैप के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है रेड ट्रैप का। रेड ट्रैप का अर्थ होता है चूहा दानी, यानी कि चूहा जो पकड़ते हैं, है ना, उसका एक छोटा सा पिंजरा होता है जिसको इंग्लिश में रेड ट्रैप कहते हैं। तो ये जो लेसन है आपको लाइफ में मतलब बहुत काम देगा, इसमें एक सीख मिलेगी आपको इसको ध्यान से मेरे साथ पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए, तो आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आएगी कि वाकई में हम लाइफ में, है ना, कैसे लाइफ को जी सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा लेसन है। इसको लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। तो सेल्मा लेगरलॉफ जो कि एक स्वीडन की राइटर है ना, उनका जन्म 1858 में हुआ था, मृत्यु 1940 में हुई थी। स्टार्ट करते ही बिना देर किए, वाज ए स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज। तो सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडन की लेखिका है जिनकी जो कहानियां हैं बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और उनकी जो कहानियां होती है उनमें एक यूनिवर्सल थीम होती है, यानी कि एक शाश्वत थीम उसमें होती है। और वो क्या कहती है? अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेक्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। वो कहती है कि अ बिलीफ, एक भरोसा दिलाती है कि इंसान के अंदर अच्छाई छुपी हुई होती है जिसको हम अवेक्ड कर सकते हैं, जगा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग और लव के द्वारा, यानी कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करके और उससे प्रेम करके। कोई सा भी इंसान हो, चाहे कितना ही बड़ा राक्षस हो, उसके अंदर भी हम इंसानियत और अच्छाई जगा सकते हैं यदि हम उससे प्रेम करें और उसके साथ अच्छे से बात करें तो। दिस स्टोरी सेट एमिस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। ये जो कहानी है ये स्वीडन पर सेट की गई है ना, स्वीडन जो देश है उसमें सेट की गई है। वहां की सारी बातें इसमें आपको देखने को मिलेगी। रिच इन आयरन ओर, जहां पर आयरन यानी कि लोहे की बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं, ठीक है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री, जो कि, है ना, हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। और उस देश में जो है लोहे की खान के कारण उसका नाम बहुत ही फेमस है। स्वीडन में लोहे की खान वगैरह है, तो यहाँ पर लोहे की खान से संबंधित भी कुछ शब्द यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। इसलिए लेखिका ने पहले ही क्लियर कर दिया कि स्वीडन में लिखी गई है और उसमें लोहे की खान के बारे में भी जिक्र होगा। द स्टोरी इज टोल्ड समव्हाट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। ये जो कहानी है ये कुछ इस प्रकार बताई गई है जैसे कोई परियों की कहानी बताई जाती है छोटे बच्चों को, इस प्रकार से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मेरे साथ बनी रहिएगा आप। स्टार्ट करते हैं, चलिए। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक इंसान था जो कि सेलिंग करता था, बेचता था छोटी छोटी रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, यानी कि वायर की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचा करता था, है ना। उसका चित्र आप इस प्रकार देख सकते हैं, उसकी हालत। ही मैड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स। और वो चूहेदानियां वो बनाता था खुद ही। कब बनाता था? एट ओड मोमेंट्स। ओड मोमेंट्स का अर्थ होता है कि जब भी चुटपुट उसको समय मिलता था उस समय में उनको बनाता था, टूटा फूटा समय उसको मिलता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और मटेरियल कहाँ से मिलता था उसको? जो सामान मिलता था उसको बेगिंग के द्वारा। बेगिंग यानी भीख मांगकर, किसी से, किसी स्टोर वाले से कुछ सामान मांग लिया, कहीं कोई से, है ना, कुछ मांग लिया। बड़े बड़े फार्म के ऊपर जाकर कुछ वायर मिल गए उसको, कुछ तार वगैरह मिल गए, टुकड़े, इस प्रकार सारी चीजों को जोड़ तोड़ के अपने टूटे फूटे समय में उनको बनाया करता था और बेचा करता था। बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। उसका जो बिजनेस था ये उसके लिए लाभदायक नहीं था, उसको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पीटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए उसको क्या करना पड़ता था? रिजोर्ट करना पड़ता था। रिजोर्ट का अर्थ होता है कि उसको कैसे तैसे, है ना, क्या करना पड़ता? दो काम करने पड़ते थे, इससे उसका गुजारा नहीं चलता था। तो उसको एक तो बेगिंग करनी पड़ती थी, बेगिंग यानी भीख मांगनी पड़ती थी, साथ में उसको छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वह अपनी बॉडी और सोल को साथ में रख सके, यानी कि जीवित रह सके, भूखा ना मरे। इसलिए उसको चोरी भी करनी पड़ती थी और भीख भी मांगनी पड़ती थी। चूहेदानियां बेचने से उसका गुजारा नहीं होता था। इवन सो हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैक्स। इसीलिए उसके जो कपड़े थे वो रैक्स थे, यानी चिथड़ों में थे, है ना, फटे हुए थे बहुत सारे। हिज चिक्स वेयर संकन। उसके जो गाल थे वो संकन थे। संकन यानी अंदर धसे हुए थे, पिचके हुए थे, मतलब बहुत दुबला सा था वो। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज। और उसकी आंखों से, है ना, हंगर ग्लिम्ड करती थी, यानी भूख उसकी आंखों से प्रदर्शित होती थी कि कितना भूखा सा व्यक्ति है, नंगा सा व्यक्ति है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगेबॉन्ड। वैगेबॉन्ड का अर्थ होता है आवारा घुमक्कड़। तो किसी को भी इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि किस प्रकार का उदासी, और मोनोटोनस का अर्थ होता है नीरस, जिसमें बिल्कुल भी रस नहीं हो, ऐसा उदासी और नीरस वाला जीवन वो वैगबॉन्ड जी रहा था। आवारा घुमक्कड़ बेसहारा बेघर व्यक्ति जी रहा था। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो कि प्लॉट से करता था। प्लॉट से का अर्थ होता है कि बहुत ही थके हुए कदमों से धीरे धीरे चलना। अलोंग द रोड मतलब रोड के ऊपर धीरे धीरे चलता रहता था और किसी को परवाह नहीं थी, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कितना नीरस जीवन वो जीता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, वो खुद के चिंतन में ही, ध्यान में ही डूबा रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इस व्यक्ति के अंदर एक जो है लाइन ऑफ थॉट्स आया, मतलब एक विचार आया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको बहुत ही एंटरटेनिंग लगा। एंटरटेनिंग यानी कि बहुत ही मजेदार लगा। क्या विचार आया? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द वॉल, वह अपनी रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि द वोल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि जो संसार उसके आसपास को दिख रहा है, ये संसार जो है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेज वाज नथिंग बट बिग रेड ट्रैप्स। ये संसार जिसको वो देख पा रहा था, इस संसार में उसको है ना जमीन, महासागर, शहर, गांव जो भी दिख रहे थे वो सब क्या है, वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप से, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। जैसे कि वो चूहेदानियां बेच रहा था ना, उसी प्रकार उसने संसार की तुलना की कि संसार भी तो एक बड़ा सा चूहादानी है। कैसे है? इट हैड नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, इसका अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? इसका बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि यहाँ लोगों के लिए बैट से उपलब्ध करवाता। बैट से का अर्थ होता है चारा। चारा यानी कि जैसे हम शेर को पकड़ने के लिए बकरी को बांध देते हैं खूंटे से, तो बकरी क्या होगा? इसका चारा होगा शेर को पकड़ने के लिए। तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया क्या करता है? दुनिया जो है इंसानों को प्रलोभित करने के लिए सिर्फ चारा उपलब्ध करवाता है। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉयस, संसार जो है वो इंसानों को क्या ऑफर करता है? खुशियां, धन, शेल्टर एंड फूड, आश्रय और भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग, है ना, गर्मी और कपड़े। मतलब ये सारे क्या हैं? ये रिच, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट और क्लॉथिंग, ये क्या है? ये सब चारा है। किसका? इस दुनिया का, जो लोगों को फंसाने के लिए है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस प्रकार एक चूहेदानी के अंदर हम चीज का टुकड़ा रखते हैं या पोर्क का टुकड़ा, पोर्क क्या होता है? सुअर का मांस, उसको जो हम रखते हैं किसको ललचाने के लिए? चूहे को ललचाने के लिए। उसी प्रकार इस दुनिया में ये जो खुशियां हैं, ये जो धन है, ये कपड़े हैं, है ना, ये आश्रय, ये भोजन है, ये सारी चीजें क्या है? इंसानों को ललचाने के साधन है ना। ये क्या है? इनके साधन है, बैट्स हैं, चारा है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्ट टू टच द बैट, और जैसे ही कोई इंसान टेम्प्ट करता है, इससे मतलब जो आकर्षित होता है और इसको टच करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये बंद हो जाता है ये पिंजरा। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वहां पर उसको एक विचार आता है, और विचार उसको बड़ा मजेदार लगता है कि जैसे मैं चूहेदानियां बेच रहा हूं, इसी प्रकार ये संसार भी एक बड़ा सा चूहादानी है, और इसमें जो जितनी भी खुशियां हैं, धन है, वैभव है, यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक सामान है, जो भौतिकता है इसकी, ये सब एक चारा है इंसान को फंसाने का। और जो इंसान इससे आकर्षित हो जाता है, इसको टच करना चाहता है, वो है ना इसमें बंद हो जाता है और सदा के लिए यहीं खो जाता है इस संसार में। आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही मजेदार विचार उसको ये आया था। द वर्ल्ड हैड, उसने आगे कहा कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये जो दुनिया है ये वास्तव में उसके लिए इतनी दयालु नहीं थी। मतलब वो कहीं भी जाता था उसको दुत्कार दिया जाता था, कहीं भी उसको वेलकम नहीं किया जाता था। तो जो संसार है ये उसके लिए बहुत ही है ना काइंड नहीं था, दयालु नहीं था। इसलिए सो इट गैव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए संसार के बारे में ऐसा बुरा सोचना उसको अनवांटेड जॉय देता था। मतलब अविश्वसनीय या अनयूजुअली प्रसन्नता उसको मिलती थी, असाधारण उसको प्रसन्नता मिलती थी संसार के बारे में बुरा सोचने के लिए। क्यों? क्योंकि संसार उसको दुत्कारता था, तो संसार के बारे में ऐसा सोचकर उसको बड़ा ही है ना खुशी मिलती थी। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये उसके लिए बड़ा ही चेरिस्ड यानी प्रसन्नतादायक है ना समय पास करने का तरीका हो गया था। जब भी उसको टाइम मिलता वो है ना घूमते घूमते सोचा करता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, ड्रियरी का अर्थ होता है बहुत ही डल, मतलब नीरस जो है ना प्लॉडिंग उसकी होती थी। प्लॉडिंग अभी हमने पढ़ा था कि सड़क पर घूमते घूमते जब भी उसको थोड़ा खाली समय मिलता था तो ऐसा सोचकर
संसार के बारे में से सोचकर उसको बड़ा ही आनंद आता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, उन लोगों के बारे में सोचकर जिनको वो जानता था और जो इस डेंजरस स्नेयर में, स्नेयर का अर्थ होता है जाल, जो इस खतरनाक जाल में फंस चुके थे, उनके बारे में सोचकर उसको बड़ा ही आनंद आता था कि देखो ये इंसान फंस गया। एंड ऑफ अदर्स हु वेर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, और दूसरे जो लोग इसको सर्कलिंग कर रहे थे, यानी कि इस बैट को, इस चारे के आसपास चक्कर लगा रहे थे, मतलब जो इस दुनियादारी में भी फंसने वाले थे उनको देखकर और जो फंस चुके थे उनको देखकर उसको बड़ा ही प्रसन्नता होती थी। वो समझ जाता था कि ये इंसान फंस गया है और ये फंसने वाला है, तो ऐसा विचार उसके दिमाग में आता था और ये बड़ा ही उसको प्रसन्नता देता था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कहानी में, वन डार्क इवनिंग, एक जो है डार्क यानी कि डार्क थोड़ा अंधेरे टाइप हो रहा था, शाम का टाइम था। एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, तो वहाँ ट्रजिंग कर रहा था, ट्रजिंग यानी कि मतलब चल रहा था ऐसे थके थके पैरों से सड़क के किनारे। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, उसने क्या देखा, एक जो है कुटिया, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, एक छोटी सी भूरी सी कॉटेज देखी, कुटिया देखी उसने रोड के किनारे पर। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने क्या किया, दरवाजा खटखटाया कि वहां रात गुजारने के लिए, शेल्टर ने शरण मांगने के लिए दरवाजा उसने खटखटाया। एक जो है झोपड़ी किनारे पर बनी हुई थी सड़क के, वहां पर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, लेकिन यहां उसको रिफ्यूज नहीं किया गया। रिफ्यूज यानी अक्सर वो जहां पर जाता था लोग उसको धुतकार के भगा देते थे कि भाई यहाँ पर कहाँ जगह है, ऐसा वैसा कुछ, लेकिन इस झोपड़ी वाले ने उसको धुतकारा नहीं, भगाया नहीं, मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, सोर फेसेस का अर्थ होता है कि जो चेहरे थे है ना, उसको बहुत ही मतलब जो झुंझलाए हुए चेहरे अक्सर दिखाया करते थे, मतलब लोग उससे नफरत करते थे और बहुत चिढ़ते थे उससे, तो ऐसे चिड़े हुए चेहरे उसको नजर नहीं आए। विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जो उसको अक्सर मिला करते थे। द ऑनर यानी जो उस कुटिया का मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके ना तो पत्नी थी ना बच्चे थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो बहुत खुश था कि कोई उसका एकांतपन दूर करने के लिए, लोनलीनेस दूर करने के लिए, उससे बात करने के लिए कोई तो आया। यानी कि यहाँ पर उस जो ऑनर था उस कुटिया का, उसने उसको धुतकारा नहीं, उसका वेलकम किया। उसका ना बच्चा था ना पत्नी थी, और उसको एक अजनबी मिल गया था बात करने के लिए, उसका एकांतपन दूर करने के लिए, तो खुश हो गया उसको देखकर। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, उसने तत्काल क्या किया, पॉरिज पॉट, पॉरिज पॉट का अर्थ होता है खिचड़ी का जो बर्तन होता है उसको पॉरिज पॉट कहते हैं, देख सकते हैं। उसको आग के ऊपर रखा और उस व्यक्ति को क्या दिया, सपर दिया। सपर का अर्थ होता है रात्रि का भोजन उसको कराया। देन ही काउड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। इसके बाद उसने क्या किया, काउड ऑफ किया। काउड ऑफ का अर्थ होता है काटना। क्या काटा उसने, एक बड़ा सा है ना टोबैको यानी तंबाकू का पत्ता, उसके रोल में से तंबाकू का जो बड़ा पत्ता होता है ना, उसके रोल से उसने काटा, जो उसके और उस अजनबी व्यक्ति के पाइप के लिए पर्याप्त था। पाइप है ना हुक्का है ना वगैरह, कुछ जर्दा वर्दा खाने के लिए या टोबैको है ना हुक्के के द्वारा पीने के लिए एक उसने तंबाकू का पत्ता भी काटा, जो दोनों लोगों के लिए पर्याप्त था। मतलब उसकी आवभगत भी की, उसकी मेहमान नवाजी भी की। फाइनली गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंत में उसने एक जो है पुराना ताश का है ना पैक निकाला, कार्ड का पैक निकाला, जैसे ताश खेलते हैं ना लोग ऐसे। एंड प्लेड मजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बैड टाइम, और उस गेस्ट के साथ में यानी जो अपना है ना आया था ना जो अपना रेड ट्रैप्स वाला व्यक्ति, उसके साथ उसने सोने के टाइम तक है ना अंटिल बेड टाइम यानी सोने के समय तक उसके साथ उसने मजोलिस वाला गेम भी खेला, पत्तियों वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने उसकी आवभगत की। पहले उसने उसका वेलकम किया, इसके बाद में उसको जो है दलिया खिलाया, खिचड़ी खिली, इसके बाद उसको तंबाकू पीने के लिए दिया, फिर उसके साथ पत्तियां खेली और उसके बाद में वो सो गए। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ द पॉरेज एंड टोबैको, और जो बूढ़ा आदमी था वो उतना ही दयालु था है ना किस व्यक्ति के प्रति रेड ट्रैप्स वाले व्यक्ति के प्रति, जितना उसने पोरीज और टोबैको खिलाने में उदारता दिखी, उतना ही उसकी कॉन्फिडेंसेस यानी कि कुछ राज, कुछ गुप्त बातें बताने के लिए भी उसके ऊपर भरोसा कर लिया हमारे रेड ट्रैप्स के ऊपर। यानी कि उस बूढ़े आदमी ने न सिर्फ उसको तंबाकू पिलाया, पोरीज यानी दलिया खिलाई, बल्कि उसके साथ उसकी कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें भी शेयर की। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, और उस गेस्ट को, गेस्ट यानी कि जो हमारा रेड ट्रैप्स वाला व्यक्ति था, उसको इन्फॉर्म यानी सूचित किया उसने, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी his host had been a crofter at Ramazzo Iron Works and had worked on the land.
यानी उसने उसको बताया कि मेरे जब प्रॉस्पेरिटी वाले दिन थे, मेरे जवानी वाले दिन थे, अच्छे दिन थे, होस्ट यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो होस्ट था और हमारा जो रेड ट्रैप्स था वो गेस्ट था, उसको उसने बताया होस्ट ने कि मेरे बहुत अच्छे दिन थे जब मैं है ना क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर यानी कि एक छोटे से भूमि का स्वामी था। रम्सो आयरन वर्क, क्या नाम है आयरन वर्क का? रम्सो आयरन वर्क में काम करता था और मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा भी था जिसके ऊपर मैं काम किया करता था ना, साथ में मैं किसान भी था। तो यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने हमारे रेड ट्रैप को बताया कि मेरे जवानी के अच्छे दिन थे, उस समय में रम्सो आयरन वर्क में काम करता था, एक क्रॉफ्टर था, एक छोटा सा भूमि का स्वामी भी था और साथ में मैं है ना जमीन के ऊपर काम भी करता था, खुद की जमीन भी थी। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब जब मैं दिन में परिश्रम करने में सक्षम नहीं हूं, इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब मेरे पास एक गाय है जो मुझे सपोर्ट करती, सपोर्ट यानी कि मुझे सहारा देती है। यस दैट बसी वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी, बसी का अर्थ होता है गाय है ना, खास किस्म की गाय है जो अच्छी हष्ट पुष्ट है, वही है ना उसका एक सहारा है जो एक्स्ट्रॉर्डनरी है ना, असाधारण गाय उसके पास है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और वो क्या करती है क्रीमरी, क्रीमरी का अर्थ होता है ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर जो है क्रीम वगैरह बनाते हैं, ब्रेड वगैरह बनती है ना, सारी उस फैक्ट्री में जो वो दूध देता है रोज। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसे पूरे 30 क्रोनर मिले। क्रोनर का अर्थ होता है जो स्वीडिश मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है उसी प्रकार स्वीडन में जो है क्रोनर चलता है। तो उसने कहा कि मेरी जो गाय है अब इस बुढ़ापे में वही मेरा सहारा है जो मुझे दूध देती है, मैं क्रीमरी में वो दूध बेचता हूँ और मुझे पिछले महीने तो 30 क्रोनर मिले थे है ना पेमेंट के रूप में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडलस, इनक्रेडलस का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आपके ऊपर मतलब भरोसा करने में थोड़ा झिझकता हो। तो जो स्ट्रेंजर था हमारा रेड ट्रैप से था, वो कैसा दिख रहा था कि उसको उस बूढ़े आदमी के ऊपर भरोसा कम हो रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इसलिए बूढ़ा आदमी उठा एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने चमड़े की एक थैली निकाली। विच हंग ऑन ए नेल, जो एक खूंटी के ऊपर टंगी थी। इन द वेरी विंडो फ्रेम, उस खिड़की की फ्रेम के साइड में। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से उसने क्या निकाले 3 सल पड़े हुए है ना क्रोनर के है ना 10-10 मतलब 10 क्रोनर का एक नोट था, तो 3 10-10 क्रोनर के नोट निकाले और किसको बताया, उस हमारे रेड ट्रैप्स को, उस अजनबी व्यक्ति को बताया कि इसको ये देखकर विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैंने पिछले महीने 30 क्रोनर अपनी गाय से कमाए। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, जिसको उसने उसके गेस्ट के सामने दिखाया। नोडिंग नोविंगली, और बड़ी हाँ में सिर हिलाते हुए। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, वापस उस थैली में उन नोटों को रख दिया। यानी बूढ़े आदमी ने उस गेस्ट को, जो हमारा रेड ट्रैपर है, उसको बताने के लिए उस थैली में से, चमड़े की थैली में से जो कहाँ पे टंगी हुई थी, खिड़की के पास एक कील में टंगी हुई थी, वहां से वो निकाल के लाया। 3 10-10 क्रोनर के नोट उसने उसको दिखाए और वापस थैली में रख दिया। अब बात करते हैं द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, दोनों ही व्यक्ति अच्छे समय पर उठ गए। गुड सीजन का अर्थ होता है सुबह जल्दी है ना, भोर पड़ते ही दोनों उठ गए। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्राफ्टर को जल्दी थी कि उसको गाय का दूध निकालना है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो रेड ट्रैपर था उसने सोचा कि मुझे भी बिस्तर पर नहीं पड़ा रहना चाहिए उस समय जबकि हेड ऑफ द हाउस यानी जो घर का मालिक है, बूढ़ा आदमी है, वो उठ गया है, तो मुझे भी बिस्तर पर पड़ा नहीं रहना चाहिए। तो वो भी उठ गया। क्राफ्टर को जल्दी थी दूध निकालने के लिए और उसको देखकर अपना जो रेड ट्रैपर भी उठ गया। द लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही समय पर कॉटेज को छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने क्या किया, उस मकान मालिक ने दरवाजे के ऊपर लॉक कर दिया, ताला लगा दिया और चाबी अपनी पॉकेट में डाली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, जो रेड ट्रैपर था अपना, उसने उसको गुड बाय बोला, धन्यवाद बोला। एंड देयर अपन ईच वेंट हिज ओन वे, और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। ठीक है, ये बात यहां तक हो गई। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद वापस जो रेड ट्रैपर था वो आया और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। He did not try to get in, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window, वो सिर्फ खिड़की के पास खड़ा हुआ। Smashed a pan,
स्मैश्ड का अर्थ होता है तोड़ना। एक पेन यानी कि खिड़की का शीशा उसने तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर है ना घुसाया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस थैली को बाहर निकाला। विद द 30 क्रोनर, जिसमें 30 क्रोनर रखे हुए थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, उसने वो पैसा लिया और उसको थ्रस्ट किया। थ्रस्ट यानी ठूस लिया, कहाँ पर? अपनी जेब में ठूस लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, इसके बाद उसने उस चमड़े की थैली को बड़ी सावधानी से वहीं पर टांग दिया। बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, उसी स्थान पर, और वापस वो चला गया। अब यहाँ पर क्या किया हमने, क्या देखा कि रेड ट्रैपर को उसने सुलाया, खाना खिलाया, तंबाकू पिलाया, है ना, उसके साथ में ताश भी खेली, उसकी आव भगत की, लेकिन रेड ट्रैपर ने उसको धोखा दिया। जैसे वो इंसान गया उसके बाद वो वापस आ गया, उसने खिड़की को तोड़ा, उसके 30 क्रोनर निकाल के चोरी कर ली, जेब में रख के वहां से चल दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। As he walked along with the money in his pocket, अब जैसे ही वहां अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में उस पैसे को रख के चल रहा था, he felt quite pleased with his smartness, वो अपनी चतुराई के ऊपर बहुत खुश हो रहा था कि देखो मैंने कैसे 30 क्रोनर कमा लिए, कैसे चुरा लिए। he realized, उसको ये एहसास हुआ कि of course that at first he dared not continue on the public highway, कि उसको अभी इतनी हिम्मत नहीं करनी चाहिए, पब्लिक हाईवे यानी कि रोड पर नहीं चलना चाहिए। but must turn off the road into the woods, बल्कि मुझे रोड को छोड़कर जंगल के रास्ते से निकलना चाहिए, क्योंकि रोड के ऊपर हो सकता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे या उसका पीछा करते करते आ जाए। तो उसने सोचा कि मुझे अब जंगल वाले रास्ते से चलना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, अब जैसे जंगल में घुसा तो उसका जो पहला घंटा था, 1 घंटे के अंदर उसको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेटर इन द डे यानी कि दिन में, बाद में उसके साथ बहुत बुरा होने लगा। क्या होने लगा? फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि जिस जंगल में घुसा था वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंफ्यूजिंग यानी चकराने वाला जंगल था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की कि वहाँ एक निश्चित दिशा में चले। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे वो बहुत घुमावदार थे और फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और बड़े ही आगे अजीब अजीब तरीके से उसमें घुमाव आ रहे थे। He walked and walked without coming to the end of the wood, वो चलता रहा लेकिन उसको जंगल का किनारा नहीं मिला। और आगे क्या होता है? एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसको रियलाइज हुआ कि वहां बार बार चल रहा है लेकिन सिर्फ वो जंगल के एक पार्ट में ही घूम रहा है, मतलब वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था, है ना, भटक गया था जंगल के अंदर। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप्स, और तभी उसे अपना वो विचार याद आया जिसमें उसने कहा था कि ये दुनिया भी एक रेड ट्रैप है, यानी कि ये दुनिया भी क्या है, एक बड़ा सा चूहादानी है। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसका नंबर आ गया है, यानी उसको क्या समझ में आया कि उसका नंबर भी आ गया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बैट एंड हैड बीन कॉट, वहां भी मूर्ख बन चुका था एक चारे के चक्कर में। जो 30 क्रोनर उसने चुरा लिए थे वो एक चारा ही तो था, उसके चक्कर में मूर्ख बन गया था और अब वो कॉट किया गया था, पकड़ा गया था, वो भी रेड ट्रैप में फंस गया था। द वोल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉग्स, ये जो पूरा जंगल था इसमें बहुत सारी टहनियाँ थी, शाखाएं थी, है ना, बहुत सारे झुरमुट थे और बहुत सारे, है ना, पेड़ उन पड़े हुए थे, लट्ठे पड़े हुए थे। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, उसको ऐसा लग रहा था जैसे इम्पेनेट्रेबल प्रिजन हो, यानी कि एक ऐसा जेल हो जिसको कोई लांग नहीं सकता, जिसके पार कोई नहीं जा सकता। तो सारी चीजें, जंगल की टहनियाँ, शाखाएं, पेड़ वगैरह, जो झुरमुट थे, उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी अलांगनीय जेल में वो आ गया था जिसको वहां पार नहीं कर सकता, जिससे वो एस्केप नहीं कर सकता, बच नहीं सकता। इस प्रकार से वो जंगल में फंस चुका था। अब आगे देखिए कहानी में क्या होता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब दिसंबर का महीना था और दिसंबर के महीने में भी, है ना, क्या होता है, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, यानी कि दिन छोटे होते हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो अब जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, जिसके कारण खतरा भी बढ़ता जा रहा था, मतलब उसको जंगली जानवर वगैरह से डर लग रहा था, तो अंधेरा बढ़ने के साथ साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी और उसकी निराशा भी बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंततः उसे कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वहां ग्राउंड के ऊपर, है ना, मुंह के बल गिर जाता है ना, मतलब समझ लो सो जाता है।
टायर्ड टू डेथ, ऐसा लग रहा है कि अब वो है ना इतना थक गया है जैसे मर रहा हो। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ऐसा सोच रहा है कि उसका अंत समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड, लेकिन वो जैसे ही लेटता है, हिज हेड ऑन द ग्राउंड, है ना, उसका सिर जो है ग्राउंड के ऊपर जाता है, जमीन के ऊपर जाता है, लेटाता है वो, ही हर्ड ए साउंड, उसको एक ध्वनि सुनाई देती है, ये हार्ड रेगुलर थंपिंग, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को बार बार पीटा जा रहा है। देयर वॉज नो डाउट एज टू हार्ड दैट वाज, और उसको ये शक नहीं था कि ये आवाज कहां से आ रही है और किसकी आवाज आ रही है। ही राइज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ऊपर उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, और उसने क्या सोचा कि किसी आयरन मिल से लोहे को पीटने की आवाज आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसको ऐसा लगा कि यहीं पास में ही इंसान है, कहीं ना कहीं कोई, है ना, लोहे की जो है आयरन मिल है जिसमें लोहे को ठोका जा रहा है, पीटा जा रहा है। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने समन किया, समन का अर्थ होता है इकट्ठा किया उसकी पूरी ताकत को। गोट अप, उठा, एंड स्टेप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो साउंड की तरफ चल दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही। अगला जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। आई होप आपको लेसन बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखना है, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना है, क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन देखना है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। प्ले लिस्ट में आपको 12th के भी सारे वीडियो मिल जाएंगे, अब तक जितने लेसन है 11th के मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।